नमस्कार योगेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। मैं निष्ठा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया में 96% विमेन्स कैरेक्टरलेस हैं, तो क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं? बेटा निष्ठा, प्रेमानंद जी क्या सोचकर, कौन सा आंकड़ा है उनके पास जिसके आधार पर उन्होंने ऐसा कहा, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से जो उन्होंने आरोप लगाया है हमारी नारी शक्ति पर, ये अत्यंत निंदनीय है, अपमानजनक है और प्रेमानंद जी जैसे व्यक्ति को इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। प्रेमानंद जी ने भारत की महिला समाज को कलंकित कर दिया। मेरा एक सामान्य पूछना है आपसे, आप खुद बताइए, आपके घर परिवार में मम्मी होंगी, मौसी होंगी, चाची होंगी, छोटी बहन होगी, जीजा होंगे, भाभी होंगी, तमाम लोग होंगे जी। क्या आपको उनमें कोई एक भी व्यक्ति कैरेक्टरलेस मिला? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको उसमें एक भी व्यक्ति अपने 100 फीमेल में कैरेक्टरलेस नहीं मिला, मुझे एक भी व्यक्ति अपने परिवार में कैरेक्टरलेस नहीं मिला, इसी तरह समाज में और जगहों पर लोगों को कैरेक्टरलेस अपने परिवार में बहू बेटियां नहीं मिली, तो प्रेमानंद जी तो महापुरुष हैं। वो कहाँ से ये आंकड़ा लेकर आए हैं? ये आंकड़ा ही अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरी चीज़, जैसा कि वो क्लेम करते हैं कि वो एक ब्रह्मचारी संत है, एक ब्रह्मचारी संत को समाज के महिलाओं की इतनी गहरी जानकारी कैसे है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रेमानंद जी तो अपने समाज में, अपने आश्रम में अपने शिष्यों से घिरे रहते हैं, वो समाज में इंटरेक्ट तो होते नहीं हैं। तो फिर वह ये आंकड़ा निकाल कर लाए कहाँ से कि भारत के अंदर 96% महिलाएं चरित्रहीन हैं? और प्रेमानंद जी के आश्रम में भी तो महिलाओं का आना जाना बना रहता है। अगर 96% महिलाएं चरित्रहीन हैं, तो प्रेमानंद जी के आश्रम में जो दिन भर में 1000-2000 महिलाएं आती हैं, उनमें भी 900-950 महिलाएं चरित्रहीन हैं अगर उनके आंकड़े से देखा जाए तो क्या हमारे प्रेमानंद जी चरित्रहीन महिलाओं से दिन भर घिरे रहते हैं क्या? वहीं से ये आंकड़ा निकाल कर लाए हैं। प्रेमानंद जी ने ये इतना घृणित और निंदनीय कार्य किया है कि यह हिंदू समाज के मुंह पर मारा गया तमाचा है। राजनीतिक कारणों से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या शिवसेना या भारतीय जनता पार्टी इनके इस विषय पर मौन है, राजनीतिक कारण से। लेकिन आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत हैं। आपने पूरी दुनिया को क्या मैसेज दिया कि भारत के अंदर 96% महिलाएं चरित्रहीन हैं। कल के दिन कोई ईसाई पादरी खुले आम मंच पर कहेगा कि भारत की हिंदू महिलाओं में 96% चरित्रहीन हैं, और ये मैं नहीं कहता, ये उन्हीं का एक संत कह रहा है। कोई मौलाना इसी बात को खुलेआम तकरीर में कहेगा और कहेगा कि ये मैं नहीं कहता, ये उन्हीं का एक संत कह रहा है। इस तरह उन्होंने समस्त हिंदू समाज में महिलाओं को कलंकित किया है। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। और हिंदू महिलाओं से भी मेरा यह आग्रह है, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, कि ऐसे विकृत चित्त के संत को बहिष्कार करना चाहिए, उसके आश्रमों में नहीं जाना चाहिए, उसको कोई भी किसी भी तरह का प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। आप तो उन्हें भगवान तुल्य समझकर उनकी सेवा में उनके पास जा रही हैं, उनके आश्रम में जा रही हैं, लेकिन वह उस जगह बैठकर पीतांबरी पहनकर त्रिपुंड लगाकर
आपको चरित्रहीनता की दृष्टि से देख रहा है। ऐसे दूषित चित्त के व्यक्ति कभी भी संत नहीं हो सकते। वह संत नहीं है, वह छली है, प्रपंची है, आडंबरी है, धूर्त है, मक्कार है। और ऐसे चरित्र के व्यक्ति के पास जाकर धर्म की चर्चा करना धर्म शास्त्रों में ही निषेध किया गया है। इसलिए बेहतर है कि किसी योग्य गुरु की तलाश कीजिए। ऐसे हिंदू धर्म को कलंकित करने वाले लोगों के पास जाकर अपना जीवन, अपना समय, अपना धर्म, अपना पुण्य नष्ट मत कीजिए। ये मेरा सुझाव। इस तरह गुमराह करने वाले संतों से बचकर रहिए। ये हिंदू धर्म पर कलंक हैं, हिंदुत्व का सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जो व्यक्ति जगत जननी माताओं का सम्मान नहीं कर सकता, बहनों का सम्मान नहीं कर सकता, बेटियों का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसे दूषित चित्त के व्यक्ति के आश्रम में जाना भी पाप है। ऐसे व्यक्ति से दूर हटिए, किसी स्वस्थ चित्त के गुरु को अपनाइए। ये मेरा सुझाव है। नमस्कार। नमस्कार।